फर्रुखाबाद में आयोजित कांग्रेस की किसान महापंचायत में पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इशारों ही इशारों में भाजपा पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ है, लेकिन लाल किले की राष्ट्र प्रतिभा को कलंकित करने वालों के साथ कांग्रेस नहीं है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि अभी तक लाल किले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। यह सोचने वाली बात है। इसी के साथ सलमान खुर्शीद ने कई बातें भी कही। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपने धर्म पे किस तरह से का सम्मान करता है, किस तरह से पालन करता है। संगम डुबकी से लोग परेशान करते हैं। परेशान वो है जिसको संगम डुबकी अच्छी ना लगती हो, वो परेशान है। संगम डुबकी कोई आज की नहीं है ना, हजारों साल पुरानी है। ये वही संगम है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। आपको याद है, आपने उसके चित्र दिखाए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने जहाँ डुबकी ली थी वहाँ आगे डुबकी ली थी। मेरा एक सवाल है, वो आया था, चाइना आया था जो वापस गया, या बिना आए वापस चला गया? मतलब उल्टे पांव वापस गया, ऐसा क्यों नहीं वो कहते हैं कि वो आगे आया ही नहीं था? या ये बता दें कि ये आगे गए थे और वापस आ गए। आज तो हमको ये बताया जा रहा है कि अपने अपने स्थान से दोनों पीछे हट गए। तो दोनों पीछे हट गए तो कौन आगे था कौन पीछे था ये बता दें, हम मान जाएंगे, ये बता दें। और ये बात तो बड़ी स्पष्ट है, जैसे राहुल जी ने कहा है कि जहाँ तक हम पेट्रोलिंग कर सकते थे और करते थे, अब हम वहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो कौन पीछे हटा है कौन आगे गया है, इस पर आप ही अपना मूल्यांकन। अमेरिका भी लगातार चीन पर चिंता जता रहा है। बड़ी दोस्ती थी गणतंत्र दिवस परेड में। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है, चीफ गेस्ट नहीं मिल पाया। चीफ गेस्ट नहीं मिल पाया, जो आ रहा था बेचारा वो आ नहीं सका। अब वो आ नहीं सका तो बिल्कुल अंतिम समय पर आप किसी से कहेंगे कि आप आ जाइए तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तमाम विदेश यात्राएं की, दोस्ती का क्या अंजाम क्या निकला? देखिए, दोस्ती का तो अंजाम ये निकला है कि जिससे इन्होंने ज़्यादा दोस्ती दिखाई थी वो बेचारा अपना पद खो बैठा। अब बड़ी महंगी पड़ी दोस्ती। अब वो ये प्रश्न जो है आप वो ट्रंप साहब से पूछिए, महंगी पड़ी दोस्ती। आने वाले समय में समस्याएं क्या खड़ी हो सकती हैं? अब देखिए, निजीकरण में समस्याएं ये होती हैं जो निजी क्षेत्र की समस्याएं चलती आ रही हैं। निजी क्षेत्र की कितनी इकाइयां हैं जो आज खसारे में हैं, जो आज
एनसीएलटी के सामने, जो आज एनसीएलटी के सामने बैंकरप्सी के दरखास्तें लेकर आई हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ समस्या होगी निजी क्षेत्र में। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आज एनसीएलटी के सामने है और जिनको 180 दिन दिए गए हैं कि उनका या तो कोई समाधान निकाला जाए किसी और को बेचकर, या फिर उनको लिक्विडेशन में डाल दिया जाए। तो ये सब तो निजीकरण क्षेत्र की आ रही हैं, ये सरकारी क्षेत्र का तो नहीं कोई आ रहा है। तो निजी क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या है, इस पर पर्दा डालकर और ये कहना कि हम हर समस्या का समाधान निजीकरण करके ही करेंगे, ये बात तो आमने सामने है। और जहाँ पर ऐसी बड़ी निजी क्षेत्र की इकाई कहीं पर विफल होती है, फेल होती है, तो आप जानते हैं कि उसका कितना बड़ा असर जनता पे होगा। अगर कोई एयरपोर्ट फेल करता है या ट्रेन सर्विस फेल करती है, तो उसका दुष्प्रभाव किस पे पड़ेगा? सबसे पहले तो जनता पर पड़ेगा। तो इसलिए इसको बहुत सोच विचार करने के बाद इस पर कदम उठाने चाहिए। ये बहुत जल्दबाजी में करना जो है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत दुखद बात है। सर, सीएए को लेके एक बार फिर कहा है असम में कि सीएए किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे, तो क्या वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो गया एक बार फिर? ध्रुवीकरण का सवाल नहीं है। फिर सीएए क्यों नहीं लागू होना देना? हम सीएए का समर्थन नहीं करते हैं। और विशेषता जो असम के लोग हैं, असम के लोग, उनको आपत्ति है सीएए पर। और ये मत समझिएगा कि ध्रुवीकरण का साफ सवाल है। वहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, वहाँ देश में रहने वाले, जो परंपरागत रूप से देश में रहने वाले लोग हैं और जो देश के बाहर से आए हैं। ये नहीं किसी ने कहा कि देश से बाहर आए हैं तो वो जो है वो फला धर्म के हैं। जो भी देश से बाहर आया है और देश के बाहर की भाषा बोलता है, उसके बारे में असम के लोगों को आपत्ति है। और इसलिए असम में सीएए का विरोध हुआ है। और असम में अगर सीएए का विरोध हो रहा है तो उसको आप धार्मिक ध्रुवीकरण से मत जोड़िए, ना आप उसको किसी धर्म से जोड़िए, इसलिए कि उसका कोई संबंध किसी धर्म से नहीं है। बंगाल में भी इसी तरह की बयानबाजी हो रही है। अमित शाह वहां जाके कहते हैं कि सीए लागू होगा कोविड के टीकाकरण के बाद। इसमें कॉमन क्या बात हुई? जहां वो जाते हैं वहां ऐसी होती है बात। तो फिर इसके लिए आप दूसरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो उन्हीं से पूछिए। आपने कहा बंगाल वो गए वहाँ ये बात उठी, असम वो गए वहाँ ये बात उठी, तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ ये बात उठती है, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी उठ जाएगी। क्या कहते हैं उसको? भस्म सूर कहते हैं।